नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बीपीएससी विशेष शिक्षकों को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी झटका बीपीएससी और विशेष शिक्षकों को, यानी कि कह सकते हैं नए नवेले बने राज्य कर्मचारियों को छुट्टियों को लेकर के बहुत बड़ा झटका लगा है। छुट्टियों में हुआ कटौती, गाइडलाइन जारी। जी हाँ, आदेश जारी कर दिया गया है। अब जो इन कर्मचारियों को, शिक्षकों को जो छुट्टियां मिल रही थी, अब उसमें कटौती। अब सिर्फ सीएल स्पेशल और मैटरनिटी लीव ही मिलेगा। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई भी अवकाश शिक्षकों को नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ी झटका है शिक्षकों के लिए। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं कि क्या आदेश पारित हुआ है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिल पाए। तो आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली रविंद्र कुमार, आप बिहार शिक्षा सेवा जिला शिक्षा पदाधिकारी हाजीपुर वैशाली कार्यालय आदेश निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि निम्नांकित विशेष शिक्षक विद्यालय अध्यापक के द्वारा स्वास्थ्य या निजी कारणों से कार्य करने में सक्षम नहीं रहने के कारण शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है। ठीक है, यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि विशेष शिक्षक विद्यालय अध्यापक के द्वारा स्वास्थ्य या निजी कारणों से कार्य करने में सक्षम नहीं रहने के कारण शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति के लिए बार बार अनुरोध और कई आवेदन आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, क्या प्रियंका सिन्हा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिदौलिया फटेरी बेलसर, इनका मामला है शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति हेतु उपलब्ध आवेदन पत्र के संबंध में फिर है निभा कुमारी विद्यालय अध्यापक प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पहाड़पुर राघोपुर वैशाली, इनका भी है शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति हेतु उपलब्ध आवेदन पत्र के संबंध में, जिसमें प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत अवकाश के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है। आइए आवेदन की प्राप्ति है 19/1/26, 15/1/26, 16/1/26। अभियुक्ति है विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। लंबी अवधि के अवकाश के क्रम में यदि किसी कारणवश योगदान किया जाता है तो अवकाश का क्रम भंग हो जाने के कारण अवकाश समाप्त माना जाता है। तीसरा है सुमन कुमारी विशेष शिक्षिका उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर गाजीपट्टी, इनका भी शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति हेतु उपलब्ध आवेदन पत्र है। इनको भी विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होने के कारण स्वीकृत किया जाता है। रीना कुमारी विद्यालय अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय अनवरपुर लालगंज वैशाली, 7 माह के लिए शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति हेतु उपलब्ध आवेदन पत्र के संबंध में 20/1/26 को तो विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होने के कारण इनका भी अस्वीकृत किया गया। आभा कुमारी विशेष शिक्षिका है उच्च माध्यमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर वैशाली, 30/4/27 तक के लिए शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति हेतु उपलब्ध आवेदन पत्र के संबंध में 20/1/26 का आवेदन प्राप्त हुआ है। इनका भी स्वीकृत किया गया कि विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। रिंकी कुमारी विद्यालय विशेष शिक्षिका का इन सभी भी शिक्षकों के द्वारा शिशु देखभाल की अवकाश तो आवेदन दिया गया है, जिसमें अधिकांश शिक्षकों का आवेदन विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में विशेष शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों को
आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं विशेषावकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश दे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें साफ साफ कहा गया है कि वर्तमान परिस्थिति में विशेष शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों यानी कि बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं विशेषावकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश नहीं दे है, किंतु उपरोक्त विद्यालय अध्यापक विशेष शिक्षकों द्वारा शिशु देखभाल हेतु दिए गए आवेदन को स्तंभ 6 में अंकित कारणों से अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया जाता है कि सभी अपने अपने पदस्थापित विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होकर अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जहाँ दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया है कि शिक्षकों को वर्तमान समय में केवल आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं विशेषावकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश दे नहीं होगा। तो उपरोक्त जितने भी शिक्षिकाएं हैं वे अपने विद्यालय में उपस्थित होकर उनका आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है और यह भी आदेश जारी किया गया है कि अपने अपने पदस्थापित विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होकर अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो यह बहुत बड़ी अपडेट कि वर्तमान में केवल मैटरनिटी लीव, सीएल और एचएल के अलावा शिक्षकों को किसी भी प्रकार का कोई अवकाश नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ी अपडेट शिक्षकों के लिए है। तो आप सबों को यह कंटेंट जान करके कैसा लगा, आपके लिए नॉलेजफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिल पाए।